हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी पूजा करके आ रहा हूँ एंड अभी जिस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ मतलब गांव का दो टॉपिक के बारे में, एक एजुकेशन और एक कास्टिज्म। फर्स्ट टॉपिक मैं जो डिस्कस करूँगा वो कास्टिज्म। क्या होता है ना कि जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री कर रहा था तो उस टाइम पर मैं वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ रहा था। तो वर्ना सिस्टम ये है एक्चुअली कि मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल्स को डिवाइड किया गया था कि किस बेसिस पर डिवाइड किया गया था वो बता रहा हूँ। तो जैसे कि अगर जो लोग बहुत एजुकेटेड हैं, जिनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है एजुकेशन का, वो उस टाइम के रिगार्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री में जब मैं पढ़ रहा था तो ये शायद वर्ना सिस्टम गुप्ता पीरियड के टाइम है, उससे भी पहले है। ठीक, तो वो बात था। तो उसमें क्या था कि जो जैसे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको एक कैटेगरी में रखा गया था। तो जो लोग ज्ञानी थे तो उनको रखा गया था ब्राह्मण के कैटेगरी में, और जो लोग वॉरियर्स थे सॉरी तो वो लोग थे मतलब क्षत्रिय के कैटेगरी में, जो जिसको अभी राजपूत भी बोलते हैं सब। एंड जो मतलब बिजनेस हैंडल करते थे, व्यापार को हैंडल करते थे, तो वो लोग थे मतलब ओबीसी अभी जो हो रहा है ना, मतलब बनिया के कैटेगरी में। एंड शूद्रास जो थे तो वो लोग क्या करते थे, जो ये लोग थे इनका सेवा करते थे, क्योंकि एक तो ज्ञान दे रहा है और एक सबको बचा रहा है किसी भी हार्मफुल चीज़ें से। मतलब कि अगर कोई वॉर हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो उसमें क्षत्रिय लोग हमेशा डिफेंड करते थे ये लोग, बाकी लोग। एंड जो भी ट्रेड था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो लोग जो देखते थे वो लोग थे एक तरह से शूद्रास में काउंट किया जाता था उनको भी। और सबसे जो लास्ट में आता है वो थे मतलब बाकी लोग को सेवा करने के लिए। जैसे क्या हो रहा है अभी, अगर मम्मी पापा का सेवा करूं तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा फ़र्ज है कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए। तो वो उनका वो फ़र्ज था कि अगर सपोज डैट कि अगर वो जिस देश में रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, तो अगर वहाँ पर अगर ब्राह्मण लोग उनको एजुकेट कर रहे हैं, राजपूत लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड अदर कास्ट जो थे, तो कास्ट नहीं सॉरी अदर पीपल्स जो थे, तो वो लोग उनको मतलब बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हैं। ये सिस्टम था। ये मतलब कि आपको आर्यंस में देखने को मिलेगा, जो लेटर वैदिक पीरियड है और जो वैदिक पीरियड है उसमें आपको देखने को ये चीज़ मिलेगा। ये वर्ण सिस्टम प्रॉपर है, ठीक। बट जैसे 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 हिस्ट्री में आप आगे पढ़ोगे तो क्या होता है कि वर्ण सिस्टम को कास्टिज्म का एक रूप दे दिया जाता है। इसके बारे में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भी बोले थे कि वर्ण सिस्टम को अगर आप पॉजिटिव रूप में देखो तो ठीक है, बट वर्ण सिस्टम ही एक कास्टिज्म को जन्म देने वाला रूल बन गया। वर्ण सिस्टम एक तरह से जाति पात जो जन्म हुआ वहाँ से जन्म हो गया, ठीक। आप धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोफेशन नहीं, ये एक कल्चर बन गया कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे अभी में जो भूमिहार हैं वो लोग जनरल कैटेगरी में होंगे, यादव और जो हैं वो आपके होंगे ओबीसी कैटेगरी में, एंड उसके बाद जो अदर हैं वो होंगे एससी कैटेगरी में। तो उनको एक अलग नज़र से देखने लगे अपर कास्ट वाले लोग। अभी मैं अपर कास्ट का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि अभी उस टाइम को छोड़कर मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये हो गया प्रॉब्लम। तो अब क्या है कि अब मैं इसको गांव से रिलेट कैसे करूं। सपोज दैट कि अगर टाउन में रह रहा हूँ, स्मॉल टाउन हो, सिटी हो, बिग टाउन हो, तो कास्टिज्म आपको वहाँ देखने को मिलेगा, बट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक। एंड आई कांट से कि इन फ्यूचर में ये चीज़ खत्म होगा कि नहीं होगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि जो चल रहा है ना मतलब गांव में कि हाँ अगर मैं राजपूत हूँ तो मुझे
सामने वाले पर्सन को सामने वाले पर्सन को मतलब सामने वाला पर्सन इन द सेंस कि ओबीसी, एससी और एसटी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो गांव है वो सेंटर में है। उसको आपको एक डिफरेंट वे में देखना है, मतलब कि एक लोअर कैटेगरी में उनको रख कर देखना है। तो अब इससे क्या हो रहा है ना कि अब जनरेशन बहुत आगे जा रही है, तो उनके पास रिजर्वेशन है, लोअर कास्ट के पास ऑब्वियसली उनके पास रिजर्वेशन है, तो वो लोग उठ रहे हैं, वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे जो गांव में अभी भी जो राजपूत लोग हैं, वो लोग अभी भी कह सकते हो कि आप 20-21 साल के पहले वाले ज़माने में जी रहे हैं, कि अभी भी वो प्रोस्परस लाइफ जी सकते हैं, मतलब बहुत ही धनवान जिंदगी जी सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, बहुत ही उम्दा लाइफ जी सकते हैं। ठीक, तो ये सोचना गलत है। ठीक, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप अपना जो डिग्निटी है वो मेंटेन कर सकते हैं, आपकी जो इज्जत है आप उसको आगे लेकर चल सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो जात है, जो आपसे अभी जो कहा जाता है कि वो लोअर है आपसे, आई डोंट से दैट वो लोअर है आपसे, वो लोअर है तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट करो। देखिए, लड़ाई झगड़ा का अगर कारण कोई और चीज़ है, ठीक, तो आप झगड़ा करो, मैं रोक नहीं सकता उसमें। ठीक, आप बोलो, आप जो आपको सही लग रहा है वो करो, बट हाँ, कास्टिज्म के बेसिस पे झगड़ा करना ये एक तरह से बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है राजपूत को। राजपूत वो हैं जो खुद का भी रिस्पेक्ट करें और सामने वाला का भी रिस्पेक्ट करें। ठीक, राजपूत का मतलब ये होता है। ठीक, एंड अगर सपोज डेट कि लोअर कास्ट वाले आपके आसपास, गांव के आसपास में रह रहे हैं, तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनके साथ जो आपका बातचीत है वो बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब क्या इससे क्या होता है ना कि अगर सपोज डेट कि अगर बाई चांस आपका किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से उस पर्टिकुलर गांव में जहाँ पे लोअर कास्ट रह रहे हैं झगड़ा हो गया, तो बाकी गांव वाले ना वो लोग आकर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचेंगे कि हाँ, जिस गांव से झगड़ा हुआ है वो गांव बहुत ही रिस्पेक्टेड गांव है, बहुत ही इज्जतदार गांव है, अगर झगड़ा हुआ है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। बट ये चीज़ नहीं हो रहा है। झगड़ा जो हो रहा है कि नहीं वो कोई और कास्ट है, लोअर कास्ट है, मेरे को कैसे बोल सकता है, और सामने वाला को लग रहा है कि नहीं, इन लोग का जो भी है हम लोग बहुत दिन तक झेल लिए। ठीक, और सामने वाला में गलती क्या होता है, वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, जो गवर्नमेंट है बिहार की, उसमें जो अपोजिशन है उसमें बहुत सारे हैं जो लोअर कास्ट के हैं, जो पोजीशन पे हैं, एंड वहाँ शायद एमएलए भी वहाँ के यादव ही है या किसी और में। तो इट्स अबाउट पॉलिटिक्स। वो लोग कास्टिज्म के बेसिस पे वोट लेंगे, एंड वो लोग को बस वोट से मतलब है। अगर वो यादव हो या राजपूत हो, वो आपको प्रॉपर डेवलपमेंट देने नहीं आएगा कि हाँ, आप इस बगोई गांव के हैं, आप राजपूत हैं, मैं राजपूत एमएलए हूँ, तो मैं आपका गांव का बहुत विकास कर रहा हूँ। आप सोचिए कि उससे पहले वो खुद का डेवलपमेंट कर रहा है, खुद का डेवलपमेंट इन द सेंस अपने आप को बिल्ड कर रहा है, अच्छा खासा 4 व्हीलर रखना, अच्छा खासा घर बनाना, उसके बाद अपने बच्चों को बाहर भेजना पढ़ने के लिए। तो पॉलिटिक्स से हमेशा अपने गांव को और बगल के गांव को दूर रखिए। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस गांव को कैसे ले जा रहे हैं। जो लोग वहाँ रह रहे हैं और जो लोग बाहर से चीज़ को देख रहे हैं, बाहर रहकर गाँव वाले कैसे गाँव का विकास हो रहा है, ये चीज़ आप देखिए। कोई भी थर्ड पर्सन को, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व करना एंड किसी भी कास्टिज्म के बेसिस पे झगड़ा करना बहुत ही गलत है, और इससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे और टूटने लगेगा चीज़। तो आपको अगर प्रॉपर इज्जत पाना है ना, प्रॉपर इज्जत से रहना है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन उनसे होना चाहिए। अब सपोज डेट कि आपका एक ज़मीन है जिसपे कि ये आप किसी थर्ड गांव को, सपोज डेट भिमली चक है, तार बीघा है, मठिया है, कहीं पर भी आप उसको दे रहे हैं, ज़मीन इजारा पर हो गया या फिर खेती करने के लिए दे रहे हैं, तो वो आपको ही पता है कि उनके पास उतना ज़मीन है जितना आपके पास है। नो डाउट राजपूत के पास वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा है, तो आप उसको दे रहे हैं वहाँ खेती करने के लिए या इजारा पर दे रहे हैं। और भी बहुत सारे सिस्टम है, मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा वो चीज़ें। तो आप इसमें क्या होता है ना कि वो आप लोग पर डिपेंडेबल हैं। ठीक,
आप पे अगर निर्भर हैं तो आपको भी पता है कि वो आप पे निर्भर हैं, तो आपसे वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से कम्युनिकेशन रखना चाहेंगे, मतलब बातचीत रखना चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि आपसे झगड़ा हो, ठीक। बट क्या हो रहा है ना कि गांव में जो लोग हैं, गांव में जो लोग भी ज़मीन बेच रहे हैं, अपने गांव वालों को बेचने के बजाय वो किसी और गांव वालों को बेच रहे हैं। तो जो आपका जो ज़मीन है ना, वो कैप्चर हो रहा है किसी थर्ड गांव से। देखिए, मैं किसी राइवलरी को यहाँ पे जन्म नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं किसी थर्ड गांव को या सेकंड गांव को ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग खराब, बट मैं आपके गांव के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी ज़मीन अगर आपके गांव के लोगों के अलावा किसी और के पास जा रही है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि धीरे 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 वो सारी चीज़ें कैप्चर करने लगेंगी, ठीक। वो अदर गांव में कोई भी कास्ट हो सकता है, ब्राह्मण, राजपूत या फिर कोई अदर कास्ट में। तो आपको ये सोचना है कि जात से पहले आपका गांव कैसे डेवलप हो, क्योंकि आपका गांव जिस दिन विकास करेगा ना, आपका गांव का जिस दिन इज्जत करेगा बाहर गांव वाला, बाहर लोग वाला, तो वो अल्टीमेटली आपके कास्ट को भी इज्जत करेगा, समझेगा कि ये कास्ट सिस्टम को उस बेसिस पर नहीं देख रहे हैं जो बाकी के गिरे हुए लोग देखते हैं। कास्ट सिस्टम एक्चुअली जो वर्ना सिस्टम ये कहता है कि आप जो हैं, आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए, ठीक, और वो आपको सेवा करेंगे। आप बघोई हैं, आप बाकी गांव को रक्षा दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए। वो लोग कुछ गलत कर रहा है, उस पर एक्शन लीजिए। हाँ, हाथ उठाने से अलावा है कि आप बातचीत से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो लोग भी यंग जनरेशन के हैं ना, उनको ये समझाया जाए कि झगड़ा लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपका सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन होगा, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होगा। बट आपका जिस दिन अगर गांव तरफ जिस दिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गया ना, जिस दिन बिजनेस बंद हो गया, जिस दिन ट्रेड बंद हो गया, क्योंकि आपके गांव तरफ कोई भी प्राइवेट कंपनीज तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी तो एक भी नहीं है। बस आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप बाहर जा रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हो, तो प्राइवेट कंपनी उनका जॉब हो रहा है तो बाहर है। जिस दिन प्राइवेट कंपनी आएगी ना, तो आपका प्रॉपर डेवलपमेंट दिखेगा गांव के आसपास भी, जैसे देखुंड हो गया, सुपुरा हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली जो इकोनॉमी अगर पर्टिकुलर एरिया का कोई डिसाइड करता है ना, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं डिसाइड करते हैं। आपके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये दिमाग में होनी चाहिए। एंड उसके बाद ये हो गया बात कि कैसे, मतलब कि आपसे उनका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, और इससे आपको बिजनेस को क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा, इससे आपका जो प्रॉपर जो इज्जत है उस पर कैसे बात ठीक से रहेगी, ठीक। अब जो सेकेंड थिंग है वो है एजुकेशन। तो अब क्या है ना कि एजुकेशन, आप सोच रहे हैं कि मैं अगर किसी को मैट्रिक पास करा दे रहा हूँ, इंटर पास करा दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन पास करा दे रहा हूँ, तो इस चीज़ को गांव में किसी भी लड़का लड़की को देखिएगा तो इस चीज़ को कैसे लेता है कि हाँ, ये पढ़ा लिखा है क्योंकि ये मैट्रिक पास है, ये पढ़ा लिखा है क्योंकि ये इंटर पास है, और ये पढ़ा लिखा है क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक। तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है कि अगर आप ये समझ रहे हो कि आपके पास एक डिग्री है तो आप पढ़े लिखे हो, ठीक। पढ़ा लिखा इन द सेंस सिर्फ नॉलेज नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, मतलब किताब का। आपका प्रॉपर संस्कार क्या कहता है, प्रॉपर कल्चर क्या है, कैसे आप बड़ों को इज्जत कर रहे हो, कैसे छोटों से आप बात कर रहे हो। उसके बाद अगर किसी के पास प्रॉपर एजुकेशन है और जिनके पास गांव में नहीं है, तो कृपया करके उनको ह्यूमिलिएट ना करें, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, टॉन्ट ना दिया जाए कि हाँ, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, गंवार हो, अनपढ़ हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ये शो करता है कि आप कितना गंवार हो, आप कितने अनपढ़ हो, आप कितने पढ़े लिखे नहीं हो। क्योंकि एजुकेशन लेना ये जस्ट एक आपका लक है, क्योंकि आप जिस गांव से आ रहे हो ना, वहाँ पर बहुत लोगों को पहले एजुकेशन नहीं मिलता था। आप हमेशा अपने माता पिता को थैंक्स बोलिए कि आपको एजुकेशन मिला। बट उस एजुकेशन को गांव में आने के बाद ये शो करना कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये इस स्टेट पुलिस में है, ये डिफेंस फोर्सेस में, एंड रिस्पेक्ट सब प्रोफेशन का, सब जॉब का अलग है, ठीक। बट जो भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर जॉब में है, ठीक, उससे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप गांव में आओ, आप मंदिर का विकास करो, नो डाउट, आप आकर खर्चा करो, नो डाउट, बट दो चीज़ पे हमेशा फोकस करो कि आपका गांव का विकास हुआ कि नहीं हुआ।
आपके गांव में जो लोग हैं उनका बुद्धि किस दिशा में जा रहा है। जैसे उनके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को बगल वाले गांव से झगड़ा करना है, उनके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को आपस में झगड़ा करना है, उनके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि बस मैंने इंटर पास कर लिया, मैट्रिक पास कर लिया, ग्रेजुएशन पास। उनके अंदर ये होना चाहिए कि अगर मेरे पास जो भी शिक्षा है उसके बेसिस पे मैं प्रॉपर कहीं नौकरी कर सकता हूँ कि नहीं, उसके बेसिस पे मैं सामने वाला से कैसे बात कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं अपने छोटों से कैसे बात कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं गांव का कैसे विकास कर रहा हूँ। ये प्रॉपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि गांव में अगर जिस दिन गाली गलौज मार पीट लड़ाई झगड़ा अपने में बंद हो जाए और बाकी गांव से बंद हो जाए, जिस दिन बिजनेस पे फोकस किया जाए, बिजनेस इन द सेंस जिस दिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस किया जाए, जिस दिन प्रॉपर तरीके से ज़मीन खेती पे फोकस किया जाए, आप अपना जो भी लड़ाई झगड़ा से इज्जत जिनका जिनका गया है ना वो प्रॉपर तरीके से आएगा। और ये अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इसको इम्प्लीमेंट अगर 1 साल 5 साल भी अगर जो समझदार लोग हैं वो करें ना, ये प्रॉपर इम्पैक्ट देगा उन लोगों पर जो जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। अब ये या तो आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली तो समझ नहीं सकते हो। मेरा यही बस कहना है। एंड हाँ, जो लोग भी ये आकर ज्ञान देते हैं ना पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे कि हाँ ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, आप उस चीज़ को करो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। जैसे शिव मंदिर का हो गया, जैसे दुर्गा जी का हो गया, एंड उसके बाद देवी स्थान का हो गया। इनके लिए जो लोग कर रहे हैं ना उनको अप्रिशिएट करो। जो व्हाट्सएप पर आकर ये बोल रहे हैं ना कि नहीं ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये ज्ञान देना बंद करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप खुद कीजिए। मेरे को जब भी अच्छा लगा मैंने किया है। अगर मेरे को जब भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे को इस फील्ड में नहीं रहना चाहिए, मेरे को इस फील्ड में नहीं देना चाहिए, नहीं कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। मैं स्पेशली फोकस करता हूँ कि मेरे जो बैच के स्टूडेंट्स वहाँ पर मेरे जो भाई बहन हैं, मैं उन पर फोकस करता हूँ कि उनका प्रॉपर एजुकेशन किस वे में जा रहा है, वो कैसे गाँव को डील कर सकते हैं। क्योंकि आप बहुत लोग तो इसमें गार्जियन हैं, वो लोग तो चलो कैसे भी खींच तीर के जी रहे हैं, बट जो वहाँ के लड़के हैं ना वो डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर, ऑब्वियसली डिसाइड कर रहे हैं वो लोग फ्यूचर गांव का। क्योंकि बहुत अगर लड़के हैं अगर पढ़ने लिखने पे फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि गांव के लिए कुछ ना कुछ होगा आगे चलकर, अच्छा चीज़ होगा। जो लोग ये फोकस कर रहे हैं कि नहीं मेरे को मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है, मेरे को मतलब इससे झगड़ा करना उससे झगड़ा करना, इसको गाली देना है, बस ऐसे करके पूरा दिन निकाल देना है, तो वो प्रॉपर तरीके से टाइम वेस्ट है और रिग्रेट होगा। जो आज भी गांव में बेरोजगार बैठे हैं ना उसके पीछे यही कारण है। अगर गांव में भी आप बेरोजगार हो ना तो आप प्रॉपर तरीके से खेती करो, क्योंकि एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इस चीज़ को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट रखती है, ये चीज़ देखना। और ये चीज़ का प्रॉपर अगर आपको बेनिफिट लेना है ना तो आप एजुकेटेड पर्सन को वहाँ पे जो भी है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी हेल्प कर सकता हूँ कि हाँ आपको कहाँ कहाँ गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ अच्छे से। होप सो कि ये वीडियो पसंद आया होगा, होप सो कि वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होगा और ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं यही विनती करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक देना। टिल देन टाटा।